9. तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के आए हैं, जबकि तद्भव शब्द वे हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते समय रूप बदल गए हैं। तत्सम शब्दों का उच्चारण संस्कृत जैसा ही रहता है, जबकि तद्भव शब्दों का उच्चारण बदल जाता है। तत्सम शब्द अधिक शिष्ट और साहित्यिक माने जाते हैं, जबकि तद्भव शब्द आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते हैं। उदाहरण: तत्सम अग्नि, तद्भव आग। तत्सम चंद्र, तद्भव चांद। 10. पर्यायवाची और विलोम शब्द। पर्यायवाची शब्द समान अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं, जबकि विलोम शब्द विपरीत अर्थ रखने वाले शब्द होते हैं। पर्यायवाची शब्द भाषा की शब्द संपदा बढ़ाते हैं, जबकि विलोम शब्द अर्थ के विरोधाभास को स्पष्ट करते हैं। एक शब्द के कई पर्यायवाची हो सकते हैं, जबकि एक शब्द का आमतौर पर एक ही मुख्य विलोम होता है। उदाहरण: पर्यायवाची सूरज, रवि, दिनकर। विलोम दिन का विलोम रात। 11. एकार्थक और अनेकार्थक शब्द। एकार्थक शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है, जबकि अनेकार्थक शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। एकार्थक शब्द वैज्ञानिक और तकनीकी भाषा में अधिक पाए जाते हैं, जबकि अनेकार्थक शब्द सामान्य भाषा में अधिक पाए जाते हैं। एकार्थक शब्दों से भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, जबकि अनेकार्थक शब्दों का अर्थ संदर्भ पर निर्भर करता है। उदाहरण: एकार्थक पेन, कंप्यूटर। अनेकार्थक अंक के अर्थ आंकड़ा, गोद, भाग्य आदि। 12. यमक और श्लेष अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति होती है, लेकिन उसके अर्थ हर बार अलग अलग होते हैं, जबकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द एक साथ एक से अधिक अर्थ देता है। यमक में शब्दों की पुनरावृत्ति जरूरी है, जबकि श्लेष में पुनरावृत्ति जरूरी नहीं है। यमक में अर्थ भिन्नता पंक्तियों के अनुसार होती है, जबकि श्लेष में एक ही पंक्ति में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। उदाहरण: यमक काली घटा का घमंड घटा। श्लेष: रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। पानी, सम्मान और जल। 13. उपमा और रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता बताई जाती है, जबकि रूपक अलंकार में उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, अर्थात अभेद बताया जाता है। उपमा में सा, से, जैसा आदि उपमा चिन्ह होते हैं, जबकि रूपक में उपमान और उपमेय में अभेद दिखाया जाता है, इसलिए कोई चिन्ह नहीं होता। उपमा में असत सदृश, असली नहीं पर समान का भाव होता है, जबकि रूपक में सदृश सा, समान ही का भाव होता है। उदाहरण: उपमा सिंधु सा गंभीर हृदय हो। रूपक चरण कमल बिंदो हरिराई। 14. अतिशयोक्ति और उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में किसी बात का इतना अधिक व्यंजना के साथ वर्णन किया जाता है कि वह सामान्य से बहुत बढ़ चढ़कर लगे, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है। अतिशयोक्ति में वास्तविकता से परे अतिरंजना होती है, जबकि उत्प्रेक्षा में मानो, जनु आदि शब्दों के द्वारा संभावना व्यक्त की जाती है। अतिशयोक्ति का उद्देश्य चमत्कार उत्पन्न करना है, जबकि उत्प्रेक्षा का उद्देश्य कल्पना के माध्यम से सौंदर्य बढ़ाना है। उदाहरण: अतिशयोक्ति हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। उत्प्रेक्षा पीयूष सी फूटती है बात। 15. अनुप्रास और